नमस्ते। आप लोग बोल रहे थे ना दीदी ठंडी में आप बालों को कैसे सुखाते हो, मतलब ड्राई कैसे करते हो। तो बस मैं वही बता रही हूँ। मैं अभी बाल धो के आई थी, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती बालों को, ना ज़्यादा रगड़ती हूँ ना ज़्यादा कुछ करती। मैं खाली अपना टॉवल निकाल के और बस ऐसे ही बालों को एक एक करती हूँ। मतलब सिर को, मतलब बालों को आगे करके सिर के, और मैं ऐसे करती हूँ। आप लोग वीडियो पूरी देखना। जो आप लोग बोल रहे थे ना दीदी हम बचे हुए मटेरियल का क्या करें, जो हमारा बच जाता है शैम्पू में मिला के, जो पानी के लिए हम लेते हैं, तो उसमें हमारा मेथी बच जाता है, आंवला बच जाता है, बहुत सी चीज़ें बच जाती है। तो उसका क्या करें, तो उसका मैंने एक पैक बताया है आपको। उस आप लोग उसी तरीके से बना लेना, तो वो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। ये देख लो, मैं बस ऐसे ही अपने बालों को सुखाती हूँ। और मेरी माने तो आप लोग भी अपने बालों को ऐसे ही सुखाया करो। और जिससे क्या होता है ना, एक तो वो होता है कि हम मतलब टॉवल से एक तो झटक झटक के करते हैं, तो उससे हमारा बाल भी टूटता है, बहुत ज़्यादा बाल टूटता है। हम ऐसे बालों को झटक फटका फटका के, मैंने बहुत से लोगों को देखा है। और एक बालों को रगड़ते भी हैं, मतलब टॉवल से। मैं कभी नहीं रगड़ती, मैं बस खाली ऐसे ही एक एक करते 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 बालों को सुखाते जाती हूँ। हवा लगती जाती है। ये मेरा टेरेस के यहाँ पे जो हम ऊपर जाते हैं ना, तो वो सीढ़ियाँ हैं इस जगह, तो इसी जगह पे हवा आती है। तो बस मैं ऐसे ही सुखाती रहती हूँ। और सिर में दर्द भी हो जाता है, थोड़ा नीचे सिर रहता है ना, तो फिर सिर उल्टा करके रखो तो दर्द भी होता है, तो थोड़ी बहुत देर के लिए सीधे भी हो जाती हूँ। ये देखो मेरे सूखता आ गया है बाल, मतलब ड्राई हो गया है मेरा बाल। आपको कॉम नहीं करना है अभी। जैसे आपका बाल सूख जाता है ना 80 से 70% के समथिंग, ये देखो मेरा सूख चुका है अभी। ना ज़्यादा मेरा गीला है और ना ज़्यादा मेरा सूखा है, मतलब एकदम बीच का सा है, जो 70-80% के समथिंग। तो अब मैं इसमें अपना कोई भी टोनर, जो भी टोनर आप लोगों का स्टार्ट है वो टोनर आप लोग लगा लीजिए। मेरा अभी रतन ज्योत वाला टोनर चल रहा है। इसके बाद में जो टोनर आएगा वो उसका आएगा राइस टोनर आएगा इसके बाद में। और राइस टोनर कैसे बनाना है वो मैं आप लोगों को लिए बता दूंगी, जैसे विंटर में हम इस्तेमाल कर सके उस टोनर को। मैं ना टोनर देख रख के भूल चुकी हूँ, तो वही देख रही हूँ इधर उधर, कहीं पे मिल जाए कहीं पे मिल जाए। मिल ही नहीं रहा, वो मिल गया है। तो बस इसको अब मैंने कॉम नहीं किया है, मैंने बाल सुखाया है और अच्छे से सूख चुका है। अब मैं अपने जड़ों में इसे मतलब पूरी स्कैल्प में लगा लूँगी। ज़्यादा गीला नहीं करूँगी, खाली हल्के हल्का सा जड़ों में और ऊपर थोड़ा छींटे मार लूँगी। और फिर कम से कम इसे 1 घंटे या 1.5 घंटे के लिए छोड़ दूँगी, जिससे कि मेरा पूरा जो टोनर है, जो टोनर का पानी है, जो छींटे हैं, वो पूरी तरीके से सूख जाए। आप लोग बोलते हो ना कि दीदी हमारा बाल ड्राई हो जाता है हम जब, तो मैंने आप लोगों को सीरम भी बताया है। उस सीरम को आप ऑलिव ऑयल और उसमें ग्लिसरीन में बना सकते हो। जैसे 2 चम्मच आप ऑलिव ऑयल की लो और आधे से भी कम चम्मच ग्लिसरीन, क्या ज़्यादा चिकनाहट होती है ना ग्लिसरीन में, तो आप आधे से भी कम चम्मच उसकी ग्लिसरीन की लो। उस सीरम को आप मिक्स करके एक बोतल में भर के रख लो। उस सीरम को आप लेंथ में भी लगा सकते हो और अपनी स्कैल्प पे भी लगा सकते हो, पर मेरी माने तो आप लेंथ में ही लगाना, स्कैल्प में आप टोनर लगाना, ठीक है। जैसे अभी मैंने लगाया है ऐसे आप टोनर लगा के और छोड़ दो। कम से कम 1 से 1.5 घंटे छोड़ दो, वो सूख जाता है। 1 से 1.5 घंटे के अंदर सूख जाता है और फिर आप अपना कॉम कर सकते हो, ठीक है। आप अपने बालों में कॉम करोगे ना तो आपका बाल नहीं टूटेगा, क्योंकि हम बाल धोते हैं हम पैक के बाद में। अगर हमने शैम्पू लगाया है, जैसे पैक लगे हुए बालों में अगर हमने शैम्पू किया है, तो हमारी क्या होती है, स्कैल्प ड्राई हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है और बाल भी हमारा खिंचना स्टार्ट हो जाता है। तो हम टोनर अगर लगा लेते हैं तो उससे क्या होता है कि जब हम कॉम करते हैं ना, तो हमारे बालों को नरिशमेंट, मतलब एक सॉफ्टनेस हो जाते हैं हमारे बालों में, सिल्कीपन और एक मॉइस्चराइजर मिल जाता है। मैं ये कहूँगी कि ऑयलिंग मिल जाती है उसे।
मतलब समझ रहे हो ना आप, तो वो मिल जाती। आप तो समझ जाते हो मेरी सारी लैंग्वेज। मुझे इतना ज़्यादा जो कम लोग राजस्थानी लोग हैं, मुझे इतना हिंदी मतलब ऐसे नहीं आता है सही तरीके से, तो जितना आता है मैं उतना बोलती हूँ। और बस आपको ऐसे जूड़ा बना के छोड़ देना है, जैसे मैंने बनाया है ऐसे बना के छोड़ देना है। फिर आपको कॉम्ब कर लेना है और फिर आप लोग नाइट में ऑयल कर सकते हो, ठीक है। रतनजोत ऑयल। ये देख लीजिए मैं पैक बना रही हूँ। ये बचा हुआ है सारा, मेथी कलौंजी सबका, और एक मेरे पास थोड़ा सा पैक का बच गया था तो वो भी है, मैं आपको एंड में बताऊंगी। यहाँ पर वो पिक मैं क्लिक नहीं कर पाई, एंड में आप देख लेना उसका मतलब बचा हुआ मैंने एक कटोरे में रख के रखा है प्लास्टिक के में, वो आप लोग एंड में देख लेना। तो मैंने उसमें पानी डाला है, ठीक है, और मुल्तानी मिट्टी डाली है जो मेरे लिए ज़रूरी है डालना। मैं मुल्तानी मिट्टी बगैर कोई पैक नहीं लगाती, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी से बालों में भारीपन आता है, मोटापन आता है, तो वो मेरा चलता है। पर एक बात है, आप लोग इसे धुले हुए बालों में ही लगाना अगर मेरा माने तो, क्योंकि मैं बता देती हूँ जो पैक ऑयली वाले बालों में लग सकता है तो मैं पहले ही बोल देती हूँ हाँ आप लोगों को, और जो पैक ऑयलिंग वाले बालों में नहीं लगाना है तो मैं वो भी बोल देती हूँ। तो इसलिए जो भी आपके पास मटेरियल बचता है किसी भी चीज़ का, तो आप अगर उसे बनाते हो, जैसे अभी मैं उस सारा चीज़ मैंने डाल के उसमें पानी डाला है, मुल्तानी मिट्टी डाली है, ठीक है, तो ऐसे ही आपको डालना है, ठीक है सारा, और उसे गर्म करना है। तो आप इसे धुले हुए बालों में लगाना, ओके, 1 घंटे के लिए। और इसमें हमें 2 पाउडर डालने हैं, जो भी आपके पास। अभी इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोल रही हूँ और जो मैं बता रही हूँ वही आप पाउडर डालो। इसमें आप अपने आपके पास जो भी पाउडर है वो पाउडर आप डाल सकते हो। मैं डाल रही हूँ इसमें भिंगराज और अपना गुड़हल का पाउडर, मतलब हबीकस, ये वो कोई सा भी पाउडर ले लो आप, ठीक है। इनकी जगह आप दोनों की जगह गुड़हल वाले और भिंगराज की जगह आप कोई भी पाउडर ले सकते हो अगर नहीं है आपके पास तो, पर मैं यही डाल रही हूँ, ठीक है। मैं दो 3 चम्मच करके डाल रही हूँ दोनों की, और अच्छे से उबाल रही हूँ, ठीक है। अब बिना उबाले हुए भी डाल सकते हो, जैसे आप मुल्तानी मिट्टी के साथ में अगर आप पैक को उबाल लेते हो पहले, और तो फिर उतारने के बाद में भी आप डाल सकते हो, ठीक है। और इस पैक को आपको लगातार 3 मतलब अगर आपका एक ही बार के लिए हो पाता है तो आपका ठीक है, नहीं तो अगर नहीं हो पाता है 1 बार के लिए और 2 बार के लिए होता है तो आपको वीक में पूरा दोनों बार यही लगाना है, ठीक है। जैसे मुझे ये 2 बार के लिए हो जाएगा, इतना है मेरा, 2 बार के लिए हो जाएगा, तो मैं दोनों बार इसी को लगाऊंगी, ठीक है। अब इस हफ्ते दोनों मतलब हफ्ते में 2 बार इसी को लगाऊंगी मैं। और एक बात, कोई भी पैक आप लगा रहे हो, मेरा जनवरी से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको जनवरी में मेथी पैक रखना है एक, और एक आपको वैसे रखना है। एक पैक आपको मेथी वाला लगाना है और एक पैक आपको बिना मेथी स्किप करके लगाना है, फिर एक पैक आपको मेथी लगाना है, फिर एक बिना स्किप करके लगाना है। आप ऐसे अपना रूटीन स्टार्ट रखो, ठीक है। अगर जिनको मेथी पैक बहुत ही ज़रूरी है लगाना तो वो। और ये पक चुका है और हमें पीस लेना है, ठीक है। पीसने के बाद में हमें इसमें एसेंशियल ऑयल मिलाने हैं, जो भी आपके पास में है, रोजमेरी है, लेवेंडर है, लेमन ग्रास का है या एक्वाकार्डा वाला है, कोई भी एसेंशियल ऑयल है उसकी 2 से 3 या 4 अगर 2-3 एसेंशियल ऑयल आप मिला रहे हो तो 3-3 ड्रॉप बहुत है, ठीक है।